किसी दवुर अफ्तादा मगर नहायत हुसैन सल्तनत में दो जोड़वां शहजादियां रहती थीं, जिनके सुनहरी बाल सूरज की रोशनी में चमकते और आंखों में मासूम सी रोशनी हुआ करती थी। महल के बड़े हाल में लटकता हुआ क्रिस्टल फानूस जब रोशन होता तो यूं लगता जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। इन दोनों का नाम मायरा और जवेशा था। बचपन से ही वो एक दूसरे के बगैर एक लम्हा भी न रह सकते। वो महल के बागों में एक साथ दौड़ती, हंस पड़ती और रात को एक ही कमरे में सोती। एक रात जब महल में खामोशी छाई हुई थी और खिड़कियों से चांदनी अंदर उतर रही थी, मायरा ने धीमी आवाज में कहा, अगर कभी हम बिछड़ गए तो क्या तुम मुझे ढूंढने आओगी? जवेशा ने उसका हाथ थाम कर जवाब दिया, मैं दुनिया के आखिरी किनारे तक चली जाऊंगी, मगर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसी लम्हे दोनों ने एक दूसरे को एक छोटा सा चमकता हुआ सफेद मोती दिया, जो उनके वादे की निशानी था। मगर किस्मत ने उन्हें आजमाने का फैसला कर लिया। चंद ही दिन बाद सल्तनत पर एक प्रासरार जादू छा गया और एक तारीख रात में जवेशा अचानक गायब हो गई। महल में कहराम मच गया। मायरा ने हर कमरा, हर राहदारी, हर बाग छान मारा। महल के सिपाही मिशालें लेकर निकले, मगर कुछ हाथ न आया। वो रोज महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर जाकर आसमान की तरफ देखती और आहिस्ता से कहती, कहो तो लौट आओ, मैं अब भी यहाँ हूँ। महीने सालों में बदल गए और मायरा की आंखों में इंतजार उतर आया। एक शाम जब खिज़ां के पत्ते बाग में बखर रहे थे और सर्द हुआ चल रही थी, मायरा ने अपने हाथ में वही सफेद मोती देखा, जो अचानक तेज रोशनी से चमकने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फजा में सरगोशी सी फैली और दरख्तों के दरमियान से एक मानस आवाज आई। मायरा वो घबरा कर पलटी तो सामने जवेशा खड़ी थी, लिबास गर्द आलूद मगर चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट। दोनों एक लम्हे को खामोश रहे, फिर दौड़कर एक दूसरे से लपट गईं। मायरा रोते हुए बोली, में जानती थी तुम आओगी। और जवेशा ने कामपति आवाज में कहा, और मैं जानती थी तुम इंतजार करोगी। इस रात महल में चरागा किया गया, घंटियां बजें, फानूस जगमगाए और बरसों पुराना वादा आखिरकार पूरा हो गया, जो दो बहनों ने बचपन में किया था।